डॉल को एक शापित वस्तु कहा जाता है। इस घटना की शुरुआत होती है ईयर 1970 में, जब डोना नाम की एक लड़की को अपने 28th बर्थडे पर अपनी माँ से एक डॉल गिफ्ट में मिली थी, जो कि उसकी मॉम को एक ओल्ड हॉबी स्टोर से सेकेंड हैंड मिली थी। डोना एक नर्सिंग स्टूडेंट थी और वो अपनी दोस्त एंजी के साथ एक छोटी सी अपार्टमेंट में रहती थी। ये डॉल एक काफी साधारण क्लासिक एन डॉल थी, जो कि प्यारी सी थी। हालांकि मूवी में दिखाई गई डॉल दिखने में इस डॉल से काफी अलग है, तो इस डॉल को मिलने की 2-3 दिन बाद से ही डोना और उसकी रूममेट एंजी को कुछ असाधारण दिखा। जब भी वो उस डॉल को कमरे में किसी विशेष जगह पे छोड़ के बाहर जाते थे, तो उनकी वापस आने से पहले वो डॉल अपनी जगह बदल चुकी होती थी। शुरुआत में डोना को लगा कि शायद ये बेड और चेयर से गिर जाती होगी, लेकिन धीरे धीरे ये डॉल कमरे भी बदलने लगी थी और इसके हाथ पाँव की पोजीशंस भी बदलने लगे थे, मानो जैसे कि वो कुछ कहना चाहती है। कुछ दिन बाद डॉल के साथ अब कई नोट्स भी जमीन पर मिलने लगे, जो कि पर्चमेंट पेपर में किसी बच्चे द्वारा पेंसिल से लिखी हुई होती थी। डोना और एंजी को लगा कि शायद कोई उनके घर के अंदर आके उनके साथ ये सब मजाक कर रहा है, और वो तो खुद पर्चमेंट पेपर कभी घर पे नहीं लाए। इन नोट्स में कुछ ऐसी बातें लिखी हुई होती थी, हेल्प अस और हेल्प लाओ। ये लाओ डोना के अच्छे दोस्त और एंजी का फियांसे था। ये घटनाएं कुछ दिन तक चलती रही। तभी अचानक एक दिन रात में घर आके डोना ने अपने बेड पे डॉल के हाथ को खून से लथपथ पाया। अब वो दोनों काफी परेशान हो चुके थे और एक साइकी की मदद लेने की डिसाइड करते हैं। वो साइकी सांसे नाम की प्रक्रिया की उपयोग डॉल पे किया। इस प्रक्रिया के दौरान उन्हें ये पता चला कि उन लोगों की अपार्टमेंट उस जगह पे बनने की बहुत पहले उस प्रॉपर्टी में एक फील्ड था। वहाँ एनाबेल हिगिंस नाम की एक 7 साल की बच्ची की फैमिली रहता था। एक दिन अचानक उस फील्ड में एनाबेल हिगिंस को मृत पाया गया था। उस बच्चे की स्पिरिट वहाँ पे ही रह गई थी, और जब बाद में वो डॉल डोना की अपार्टमेंट में आई तो बच्चे की स्पिरिट उस डॉल में प्रवेश कर गई। साइकी बताती है वो डॉल से उन्हें कोई नुकसान नहीं होगी। वो स्पिरिट डोना और एंजी को पसंद करती है और उनके साथ सेफ रहना चाहती है। वो उनका प्यार चाहती है। डोना और एंजी इसके लिए मान जाती है, पर बात यही से बिगड़ना शुरू होती है। शुरुआत में कुछ दिन तक सब कुछ ठीक था। धीरे धीरे डरावनी घटनाएं शुरू होने लगी। उनकी फ्रेंड लाव को ये डॉल शुरू से ही बिल्कुल पसंद नहीं था। वो मानता था कि उस डॉल के अंदर से नेगेटिव शक्तियों का आभास आता है। तो एक रात जब लाव उसी अपार्टमेंट में सो रहा था, उसको डरावने सपने आने लगा। उसने देखा एनाबेल डॉल उसके ऊपर बैठा है और उसका गला जोर से दबा रही है। लाव कुछ नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसका बॉडी पैरालाइज्ड हो चुका था। लाव बेहोश हो जाता है और जब उसको होश आया तो उसने ये सब डोना और एंजी को बताया। इस घटना के 2-3 दिन बाद लाव के साथ एक और दूसरा हादसा हुआ। लाव और एंजी उस अपार्टमेंट में रोड ट्रिप प्लान कर रहे थे। डोना घर पे नहीं थी। उन दोनों को डोना के कमरे से किसी की चलने की आवाज सुनाई दी, तो लाव ये चेक करने डोना के कमरे में गया और वहां जाते ही सब आवाजें बंद हो गई। सिर्फ वो एनाबेल डॉल को बेड से नीचे रूम के एक कॉर्नर में बैठा हुआ पाया। जैसे ही लाव डॉल के पास जाने लगा, उसे अपनी गर्दन के पीछे जलने का महसूस हुआ और अचानक उसको चेस्ट पेन शुरू हो गया। वो अपनी शर्ट को देखा तो खून निकल रहा था और उसके छाती पे एक बच्चे की पंजों की और नाखून के गहरे निशान थे। वो वहाँ से भाग के अपने कमरे में आया। वो स्क्रैचेस अपने आप 2 दिन बाद ठीक हो गया था। इस घटना के बाद डोना, एंजी और लाव ने मिलकर एक प्रीस्ट फादर डार्नेल को अपने अपार्टमेंट बुलाया। वो प्रीस्ट उन्हें एड और लॉरेन वॉरेन के पास जाने को बोला, क्योंकि उन दिनों एड और लॉरेन वॉरेन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के क्षेत्र में अपने एक्सपेरिमेंट्स को लेके काफी मशहूर थे। एड और लॉरेन को खबर मिलते ही वो आते हैं और डॉल की जांच करते हैं। उन्होंने बताया कि उस डॉल में एक बहुत ही ताकतवर स्पिरिट है, जो कि एक डीमन है। वो सिर्फ डॉल को मैनिपुलेट कर रहा है। डॉल को पॉसेस नहीं किया है। उसका टारगेट कोई इंसान का सोल है। किसी इंसान को पॉसेस करने के लिए टारगेट होस्ट ढूंढ रही है, इसीलिए वो हार्मलेस चाइल्ड बनके उन लड़कियों के करीब जाना चाहता है और डोना के शरीर में कब्जा करना चाहता है।
लाव के कहने पे वॉरेंस ने एक प्रीस्ट की मदद से इस डॉल पे एक्सॉर्सिज्म प्रक्रिया किया तो उन्हें पता चला इस डीमन से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है और वो है उस डॉल से हमेशा के लिए किसी तरह से सारी कांटेक्ट तोड़ना। वॉरेंस उस डॉल को अपने साथ उनके मॉनरो के घर में ले जाते हैं, उस पे होली वाटर देते हैं और अपने ऑकल्ट म्यूजियम में एक बॉक्स में डू नॉट ओपन साइन के साथ लॉक कर देते हैं। आप आज भी उसी म्यूजियम में जाके डॉल को देख सकते हैं, लेकिन उसे टच करना और किसी भी तरह की बात करना सख्त मना है। इसका इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। एनाबेल पे 2 मूवीज बन चुकी हैं और द कॉन्ज्यूरिंग मूवी में इसके बारे में थोड़ा बताया गया है। 2011 में एक प्रीस्ट ऑकल्ट म्यूजियम में डॉल को देखने गए और उसका मजाक उड़ाया तो वहाँ से लौटते वक्त उनका एक्सीडेंट हो गया जिसमें वो बहुत ही बुरी तरह से घायल हो गए। 2012 में एक बाइकर म्यूजियम में उस डॉल को देखने गया, उसका मजाक उड़ाया और वॉरेंस के मना करने पर भी ऐसा बार बार किया। वॉरेंस उसे घर से बाहर निकाल दिया। उस बाइकर की रास्ते में लौटते वक्त एक बहुत बुरी एक्सीडेंट में मौत हो गया। ऐसी कई इंसिडेंट्स के बारे में पता चला जिससे ये डॉल को एक शापित डॉल होने का दर्जा मिला। इवन लॉरेन और उनकी बेटी अपने इंटरव्यूज में बताया कि वो लोग डॉल की तरफ देखने से भी डरते हैं और आई कांटेक्ट अवॉइड करते हैं। तो आपको इस घटनाओं को लेकर क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।